नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार दरभंगा मेडिकल कॉलेज से। आज से हम लोग इस चैनल के माध्यम से डेली टॉप 100 साइंस के एंड टॉप 100 जीके जीएस के क्वेश्चन करेंगे। और यकीन मानिए कि ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा, क्योंकि हम टॉप 100 क्वेश्चन डेली बेसिस पे करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ना, वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, सो डैट ये कोई एक्स्ट्रा से क्वेश्चन नहीं लिया गया है, कोई एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप जान सकते हैं कि एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन कितना ही जो फ़ायदेमंद होगा आपके लिए। और डेली जो है ना, वो कम समय में टॉप 100 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करवाएंगे। और ये रेगुलर हमारे इस चैनल पे चलता रहेगा। और आज तक शायद कोई ऐसा जो किया नहीं होगा कि कम समय में वो टॉप 100 क्वेश्चन की रिवाइज करवा दे। तो चलिए हम अपने टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। और यकीन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, कि ज़्यादा पढ़ लेना कोई समझदारी की बात नहीं होती है। कम पढ़ना बट कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना वो बहुत ही समझदारी की बात होती है। आप जहाँ भी देखे होंगे कि अगर कोई आज 8 घंटा पढ़ रहा है और अगले दिन नहीं पढ़ रहा है, फिर अगले दिन 6 घंटा पढ़ रहा है, फिर नहीं पढ़ रहा है, तो इस प्रकार से उसका रिजल्ट नहीं होगा। अगर कोई 7 घंटा या 6 घंटा ही रेगुलर बेसिस पे डेली पढ़ रहा है, तो समझिए कि उसका रिजल्ट पक्का होगा। अगर आप लोग इस चैनल के माध्यम से जुड़े हैं, तो आगे हम और भी चीज़ इस में ऐड करेंगे जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो चलिए हम जो आज की हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो हम आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम टॉप 100 साइंस के क्वेश्चन को करेंगे। और ये सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम यहाँ पे नंबरिंग नहीं करेंगे क्योंकि नंबरिंग में वो टाइम वेस्ट होगा। तो आप लोग को ये समझना है कि हाँ, हम 100 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हुए हैं, वही 100 क्वेश्चन हम आपको रिवाइज करवाएंगे। ओके, तो रिवाइज कराने का मतलब इन द सेंस ये नहीं है अगर मैं जो भी क्वेश्चन पढ़ूंगा उसका आंसर दूंगा, फिर अगले क्वेश्चन की ओर तुरंत बढ़ जाऊंगा। तो आप लोग को क्या करना है, तो फेस देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं तो आप अपना हेडफोन लगा लेंगे, लाइट कम करके या कुछ भी करके आप सुन सकते हैं, जिससे सुन के आपको रिवाइज होंगे। ठीक, ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एड्स फैलता है। तो एड्स फैलता है गलत यौन संबंध से। यौन संबंध से एड्स फैलता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल किसको? सौर ऊर्जा को, सूर्य प्रकाश की ऊर्जा को किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। RDX क्या है? तो RDX एक विस्फोटक है, विस्फोटक पदार्थ है RDX। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? समुद्री जल में साधारण नमक यानी NaCl का प्रतिशत क्या है? तो 10%। समुद्री जल में NaCl का प्रतिशत 10% है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु एक समान किससे गिरती है? देखो, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर अगर कोई स्वतंत्र रूप से गिर रही है, तो उसका क्या समान होगा? त्वरण समान होगा। ठीक, लीफ बाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। लीफ बाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। उच्च उत्पादकता वाले धान में, उत्पादकता इन द सेंस कि एक कम जगह में अगर ज़्यादा फसल उपजे, उसको उत्पादकता कहते हैं। तो उच्च उत्पादकता वाले धान में जो है ना, वो लीफ बाइट रोग की संभावना ज़्यादा रहती है, तो अधिकतर पाया जाता है। राइजोबियम लेगुमिनियस नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, यह स्थित रहता है कहाँ पे? तो जो पौधा रहता है ना, पौधे के जड़ में स्थित रहता है ये राइजोबियम बैक्टीरिया। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है? तो शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एमकेएस प्रणाली में जो त्वरण का मात्रक है वो क्या है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। माइक क्या है? माइका क्या है? तो विद्युत का कुचालक। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक। सोना का संकेत क्या है? AU। सोना का संकेत AU। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से जो क्वथनांक होता है वो बढ़ जाता है।
कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि जो है हम नहीं सुन सकते हैं। मनुष्य जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, और नीचे की बात करें तो 20 हर्ट्ज से नीचे नहीं सुन सकता है। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है किससे? ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है किससे? फेफड़ा से। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है फेफड़ा से। शरीर में रक्त का औसत होता है कितना? हमारे शरीर में रक्त का औसत यानी खून कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर ऑन एवरेज होता है। डीएनए है क्या? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। डीएनए क्या है? न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है मस्तिष्क में। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में अवस्थित रहती है। डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है किसको? गला को। डिप्थेरिया किसको प्रभावित करती है? गला को। डिप्थेरिया गला को प्रभावित करती है। टेलीविजन के आविष्कारक कौन थे? जे.एल. बेयर्स। टेलीविजन के आविष्कारक, जो टेलीविजन होता है उसके आविष्कार किसने किया था? जे.एल. बेयर्स। गतिज ऊर्जा का व्यंजक क्या होता है? गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का व्यंजक इन द सेंस दैट मीन्स फॉर्मूला, तो 1/2 mv²। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, ठीक। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? अगर एक पानी है उसके ऊपर कोई बर्फ तैर रहा है, अगर बर्फ पिघल जाएगा तो ज़्यादातर लोगों के मन में आएगा कि बर्फ पिघलेगा तो पानी बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर बर्फ पिघलेगा तब भी पानी वही का वही रहेगा, यानी अपरिवर्तित रहेगा। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी। अगर दो समतल दर्पण को रख दिया जाए और उसके बीच एक कोई वस्तु को रख दिया जाए, उसका प्रतिबिंब जो है असंख्य बनेगा, यानी बहुत बनेगा, यानी अनगिनत बनेगा। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच का भार। एक पिन समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनाती है। यदि वह दर्पण के पिन के तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर ही। समतल दर्पण है, 10 सेंटीमीटर इधर जाएगा तो 10 सेंटीमीटर उधर से भी आएगा, ठीक। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है। जब ऊपर की ओर जाती है तो वास्तविक भार से उसका जो आदमी का भार है वो कम हो जाता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। एक समान रूप से होती है। कौन सी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। वायुमंडल परत जो बेतार संचार हेतु है क्या? आइनोस्फीयर। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। कौन? आइनोस्फीयर। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा। ठोस की शुद्धता जो निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, यानी अशुद्ध रहने पर गलनांक कम हो जाता है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, अशुद्ध रहने पर गलनांक कम हो जाती है। अगर ठोस अशुद्ध है तो उसका गलनांक जो है ना, जो पिघलता है जिस टेम्परेचर पे, वह कम हो जाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है? खून को बहने से रोकने में विटामिन के, तो जिसमें विटामिन के अधिक है उसका जल्दी खून, जो अगर कहीं खून कहीं से अगर कट गया और वहाँ से खून बह रहा है तो जिसमें विटामिन के अधिक है उसका खून जल्दी रुक जाएगा। अगर जिसमें विटामिन के की कमी है उसका खून जो है वो बहते ही रहेगा अधिक समय तक, ठीक। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए ऑडियोमीटर। कैलोरी यूनिट है उष्मा की। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा में। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? रासायनिक ऊर्जा में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने से होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन के। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने से होती है? खानों, यानी जो कारखाना सब है ना, मतलब खानों में, कोयला खदानों या कोई भी खानों में
उसमें जो है वो धमाका जो होता है वो किसके कारण होता है, तो हवा के साथ अगर मीथेन मिल जाता है ना, हवा के साथ अगर मीथेन मिल जाता है तो उसके कारण वो धमाका होता है। कैलोरी यूनिट है उष्मा की यूनिट है कैलोरी। कैलोरी नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, रासायनिक ऊर्जा में। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, रासायनिक ऊर्जा में। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होता है, तो हवा के साथ मीथेन के मिल जाने के कारण, हवा के साथ मीथेन के मिल जाने के कारण। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान 310 डिग्री 310 होता है। 310 केल्विन का कोई जो यूनिट नहीं होता, इसलिए 310 होता है। ठीक। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है। जब चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। शुष्क सेल, प्राथमिक से शुष्क सेल कौन सा है, तो प्राथमिक सेल को हम शुष्क सेल यानी सूखा सेल कहते हैं। यूरिया को प्रायः खाद की तरह उपयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत है नाइट्रोजन का। यूरिया किसका स्रोत है, नाइट्रोजन का। एक बैरल में कितना लीटर होता है, 159 लीटर। 159 लीटर, एक बैरल में 159 लीटर होता है। एक बैरल में 159 लीटर होता है। समुद्र पृथ्वी की सतह से लगभग 71% घिरे हुए हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग 71% घेरे हुए हैं। ठीक। जो पृथ्वी की सतह का लगभग 71% समुद्र घेरे हुए हैं। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु के प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। किसी तत्व की जो परमाणु संख्या है उस तत्व के प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे। शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। जब तापक्रम अधिक और हवा क्या हो, आर्द्र हो, नमी हो हवा में, तब हमारे शरीर से जो है पसीने अधिक निकलती है, अधिकतर गर्मी के दिनों में। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है क्या, हाइड्रोजन का संलयन। हाइड्रोजन का संलयन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन का संलयन सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। हाइड्रोजन का संलयन किसके साथ, हीलियम के साथ। ठीक। कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेता है, रासायनिक प्रतिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या। कौन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेती है, तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक तत्व को दूसरे तत्व से बदलने के लिए आवश्यक है रासायनिक प्रतिक्रिया। एक तत्व से दूसरे तत्व में बदलने के लिए क्या जो मतलब प्रयोग क्या, मतलब कौन सा अभिक्रिया होती है इसमें, रासायनिक अभिक्रिया। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है, तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना। एक प्रकाश वर्ष है। प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है 99%। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोग को कौन सी परत रक्षा करता है, ओजोन परत। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है, ओजोन परत। कौन सा गैस चूने के पानी को दुधिया रंग बना देता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कार्बन डाइऑक्साइड उत्तरदायी गैसें है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। सामान्यतः जल जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। धातु तनु अम्ल से अभिक्रिया करता है यानी हार्ड अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देता है। पृथ्वी के भूपर्पति कौन सी धातु बहुलयात मात्रा में है, तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर जो पृथ्वी पर सबसे बहुलतम मात्रा में जो धातु है ना वो एल्युमिनियम है। एस्बेस्टर का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो फेफड़ा पर। एस्बेस्टर का
मनुष्य के किस भाग पर प्रभाव पड़ता है, किस अंग पर? तो फेफड़ा पर। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका समर्थ को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके, ठीक, उसके साथ अभिक्रिया करके उसको कम कर देता है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा होता है, धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। एक सरल लोलक धीमा होता जाता है और अंत में रुक जाता है। इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक, स्थितिज ऊर्जा में उसकी ऊर्जा बदल जाती है, इसलिए वो रुक जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? जांघ की हड्डी यानी फीमर। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायुमंडलीय वायु दाब ऊपर घट जाता है, वायु दाब ऊपर घट जाता है, इसलिए वो फट जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन। अगर पानी के अंदर हाइड्रोफोन है तो हम ध्वनि सुन सकते हैं पानी के अंदर भी। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? नाइट्रोजन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? न्यूट्रॉन। 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 कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? केचुआ। केचुआ जो भुरभुरा कर देता है मिट्टी के, इसलिए मिट्टी की जो उर्वरता है उसको बनाए रखता है कौन? केचुआ। केचुआ। कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करती है? कैंसर अस्थिमज्जा में जो रीढ़ की हड्डी होती है, अस्थिमज्जा नहीं, कैंसर अस्थिमज्जा में कौन से भाग को प्रभावित करती है? कौन से भाग को प्रभावित करती है? यानी ब्लड कैंसर। कैंसर अस्थिमज्जा के किस भाग को प्रभावित करती है? ब्लड को, यानी ब्लड कैंसर होता है उससे। ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी को पोलियो कहते हैं। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी नहीं, विषाणु के द्वारा बहुत सारी बीमारी होती है, उसमें एक रोग क्या है? पोलियो, ठीक। विषाणु से बहुत सारे बीमारी होते हैं, उसमें एक रोग है पोलियो। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, ठीक। परिशोधक का प्रयोग उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। परिशोधक का उपयोग उष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए परिशोधक का उपयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः बिजली से चलने वाले साधन है। बिजली से चलने वाला साधन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर क्या है? बिजली से चलने वाला साधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में निरक्षेप शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रेडियोधर्मी तत्व। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ती है? 3। रेडियोधर्मी तत्व जो है वो 3 प्रकार के वो तरंगे छोड़ती है, तरंगे मतलब किरणें छोड़ती है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है अम्लीय। साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्या होता है? अम्लीय होती है। साबुन या डिटर्जेंट का घोल क्या होती है? अम्लीय होती है। किसी यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है डेटाफोन से, मतलब डिक्टाफोन से। किसी यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए शुल्क लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है डिक्टाफोन से। पेंसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अबिंदुकता यानी एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? अबिंदुकता आँख और दृष्टि को। विश्व की सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? रसल्स वाइपर। HIV संबंधित है एड्स से। HIV संबंधित है एड्स से। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड की तरह। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है एनोड की तरह। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है परमाणु संख्या पर। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष। एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। एल्केन का CnH2n+2। एल्केन और एल्काइन 3 होता है ना।
तो CnH2n+2 एल्केन का है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस जो है वो बाहर निकलती है। कौन सतर्क जानवर है? छिपकली। कौन सतर्क जानवर है? छिपकली। कौन शीतरक्त जानवर है? छिपकली। देखिए दोस्तों कि हमारे पीछे से जो है ना वो ट्रेन गुजरती है, मतलब बगल में ही पटरी है। सो जब भी ट्रेन गुजरती है तो उस समय थोड़ा आवाज़ कम आती है, तो उसके लिए सॉरी। उस समय का हम दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक। अभी ट्रेन चली गई, ठीक है। अब रिपीट करते हैं कि कौन शीतरक्त जानवर है? छिपकली। रूपांतरित चट्टान नहीं है। ग्रेनाइट एक रूपांतरित चट्टान नहीं है। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। परमाणु बम की खोज किसने की? 1941 ईस्वी में ऑटो हन ने 1941 ईस्वी में ऑटो हन ने परमाणु की खोज किसने की? 1941 ईस्वी में ऑटो हन ने की थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचालन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण कहलाता है चालन। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। जूल किसकी इकाई है? ऊर्जा की। टिबिया नामक अस्थि पाई जाती है टांग में। टिबिया टांग में। टिबिया ट से टांग, ठीक। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः होते हैं लोहा और क्रोमियम। साधारण कार्बन स्टील में कौन सा? लोहा और क्रोमियम। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है अल्टीमीटर का। किसका? अल्टीमीटर का। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करती है। अल्टीमीटर का। भू प्रॉपर्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों के क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम, ठीक। पहले भू प्रॉपर्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्वों का क्रम है ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। यदि लाल फूल को हरा शीशा से देखे तो यह दिखता है काला। यदि लाल फूल को हरा शीशा से देखे तो यह दिखेगा काला। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि पौधे की वायु का मापन किया जाता है उसकी तना के वलयों के अनुप्रस्थ कांत की गिनती करके, ठीक। तो हम एक क्वेश्चन पूछते हैं इसी पर आधारित जो है वो इसी में से एक क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देता है कि वायुमंडल परत जो बेतार संचार हेतु उपयोग किया जाता है वो वायुमंडल का कौन सा परत है? तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देंगे। और चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में टॉप 100 जो सोशल साइंस के क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए बाय।